Shut the fuck up, okay? It is a big deal, okay? Let me fucking celebrate. Hello. So today we are going to talk about Paytm, Airtel, Idea, Vodafone and of course government. नहीं कोई भी लिब्रांडो नहीं बोलेगा, ओके? ये चप्पल उठा ली नहीं मैंने, यही पहनना तुम्हें। कोई भी लिब्रांडो नहीं बोलेगा, ठीक? और ये मेरे को वर्ड कभी समझ में आया नहीं यार, लिब्रांडो मतलब इंग्लिश में समझ में आता है लिबरल प्लस रिटार्ड इक्वल लिपटार्ड, मगर हिंदी में समझ में नहीं आया यार ये। आई मीन कम ऑन माय राइट विंग ब्रोज, मतलब क्या है लिब्रांडो का मतलब? लिबरल प्लस रेंडो इक्वल्स लिब्रांडो? आई माइट बी रॉन्ग ऑन दैट वन। आई नीड सम इमीडिएट हेल्प प्लीज। बाद में टाइम स्टैम्प्स मैंने इस वीडियो में लगाए होंगे, आई डोंट नो, मतलब टाइम स्टैम्प्स लगाने से मैंने सुना है कि व्यूअर का कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है, तो आई डोंट नो, हिट लाइक इफ यू लाइक टाइम स्टैम्प्स लाइक मी टू। सो व्हाट हैपेंड? ऐसा क्या हो गया? वेल मेरे पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत महीने तो मैं भूल गया था कि हमारे देश में डेटा प्राइवेसी लॉस कितने ज्यादा बेकार हैं, मगर कुछ दिन पहले मैं रेडिट चला रहा था तो मेरे को ये पोस्ट देखने को मिला। वेल उसमें बहुत बड़े बड़े क्लेम्स किए जा रहे थे अबाउट डेटा प्राइवेसी ऑफ एयरटेल। तो क्या था ऐसा एयरटेल की प्राइवेसी पॉलिसीज में? हाँ, वेल इट वाज क्वाइट शेड टू बी ऑनेस्ट। तो बेसिकली एयरटेल वाज कलेक्टिंग 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पहला तो है पर्सनल इंफॉर्मेशन, दूसरा है सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन और तीसरा था नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन। सो पर्सनल एंड नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कोई इतना मेजर इशू नहीं है। द इशू वाज सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन। पहली बात तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे नीड टू कलेक्ट सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन। वेल तो तुम लोग सोच रहे होगे कि सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन में ऐसा क्या आता है? वेल दीज आर द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड या इट इज फक्ड अप। पहली बात तो मेरे को ये नहीं समझ में आता कि व्हाई डू दे नीड जेनेटिक एंड बायोमेट्रिक डेटा, और उस पर पर्सनल, सेक्स लाइफ एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्यों जानना है भाई तुम लोग को? व्हाई डू दे नीड दैट? आई मीन चलो किसी को तो पता चलेगा कि हाउ लोनली आई एम, बट you know, and also healthcare and physiological information for providing your product and services क्यों चाहिए यार? Why do Airtel, a telecom company, needs my health and physiological data to provide me their services? I mean डॉक्टर हो क्या यार कि एक्सरे के बिना जांच नहीं करोगे मेरी? हाँ, इंटरनेट प्रोवाइड करना है, कॉल्स देनी है, तुम्हें हेल्थ केयर क्यों चाहिए? फिजियोलॉजिकल डेटा क्यों चाहिए? सेक्सुअल ओरिएंटेशन की डेटा क्यों चाहिए तुम्हें? वेल एयरटेल बहुत पहले ही डिनाई कर चुका है कि ये बस एक टेक्निकल ग्लिच था और गलती से हो गया था, बट कम ऑन, इस ट्वीट की लैंग्वेज को ही देख के पता चल रहा है कि इट इज सम रैंडम कॉर्पोरेट बुलशिट जो बस लोगों को शांत कराने के लिए लिख दिया गया है। वेल व्हाट, यू डोंट बिलीव मी? वेल चलो इसी बहाने में तुम लोग को एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे तुम लोग को 100% यकीन हो जाएगा कि दिस ट्वीट इज फकिंग बुलशिट। वेल वो टाइम याद है तुम लोग को जब कश्मीर में पथराव हो रहे थे? तो उसी समय पीएम ऑफिस ने कांटेक्ट किया था पेटीएम को पर्सनली कल्प्रिट्स की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। मतलब एक फ़ोन पीएमओ से आएगा तो तुम लोग अपनी पूरी प्राइवेसी पॉलिसीज और कंज्यूमर ट्रस्ट दाव पे लगा दोगे। हाँ, मतलब इतने मैलिएबल है क्या तुम लोग की प्राइवेसी पॉलिसीज कि एक फ़ोन आने पे तुम लोग दे दोगे इन्फॉर्मेशन? वेल कोबरा पोस्ट ने अपनी एक वीडियो में इस चीज़ को एक्सपोज किया था जहाँ पर अजय शेखर खुद बोल रहे हैं ये चीज़। बंद हुए थे ना जो पथराव वाला, तो हमसे पर्सनली पीएम ने फोन कहा गया था, हमने डेटा दे दो, हो सकता है पीटीएम नहीं लगा। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि क्या हुआ होगा। वेल जस्ट थिंक क्या हुआ होगा। वेल उन्होंने एकदम एयरटेल जैसा ट्वीट किया। दे ट्वीटेड डिक्लाइनिंग ऑल द क्लेम्स मेड बाय देयर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। यस, मतलब इतना बेशरम यार, सीधे डिक्लाइन कर रहे हैं। There is absolutely no truth in the sensational headline of video doing rounds of social media. Really? I don't think so. तो पेटीएम वाली सिचुएशन से हमें क्या पता चलता है? वेल हमें 2 चीज़ पता चलती हैं। पहला तो ये पता चलता है कि यू शुड नेवर बिलीव एनीथिंग दीज बिग कॉर्पोरेशंस टेल यू। जब भी इन लोग के ऊपर खतरा आएगा तो ये लोग झूठ बोलने पे बिल्कुल भी नहीं कतराएंगे। एंड द सेकंड इज गवर्नमेंट कैन एंड विल कलेक्ट योर डेटा टू हार्म यू। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि भाई जस्टिफाइड है ना, आई मीन टेररिस्ट लोगों को ये लोग पकड़ रहे हैं तो जस्टिफाइड ही होगा। I don't fully agree with that statement to be honest. I mean आज वो लोग एंटी नेशनल हैं, कल तुम बन जाओगे। I mean जैसा फ्रीडम ऑफ स्पीच का हाल चल रहा है, अगर तुम फ्यूचर में थोड़ा सा भी इन्हें क्रिटिसाइज करोगे तो मे बी अगले विक्टिम तुम हो।
Who knows? वेल जो मैं पॉइंट यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक कंपनी की जो प्राइवेसी पॉलिसीज हैं वो एकदम रॉक सॉलिड होनी चाहिए और उन लोगों को थोड़ा सा भी वो नहीं तोड़ना चाहिए। देन ओनली यू कैन बिल्ड ट्रस्ट विद योर कंज्यूमर्स। अब बात गवर्नमेंट और प्राइवेसी की माँ बहन के बारे में हो रही है, तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को हम कैसे भूल सकते हैं? हाँ, इसके बारे में तो बात करनी पड़ेगी। तो अगर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे हैं कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल कैन टर्न इंडिया इनटू एन ऑर्वेलियन स्टेट एंड वी नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम डेटा प्रोटेक्शन बिल, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। लेट्स डाइव इन। One of the clauses of this bill was कि गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट एजेंसी प्राइवेट डेटा को किसी भी समय एक्सेस कर सकती है बिना किसी कंसेंट के। अब समझ जाओ, हाँ, सारे एंटी नेशनल को सीधे ढाई कर देंगे। और वो तुम लोग को पहले वाली कैटेगरी याद है जो मैं तुम लोग को बताया था? 3 कैटेगरीज, पर्सनल, सेंसिटिव पर्सनल और बेसिक इन्फॉर्मेशन। तुम लोग बिलीव नहीं करोगे कि किस हद तक ये लोग सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो इन लोगों के हिसाब से सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फाइनेंशियल डेटा आता है, हेल्थ डेटा आता है, जेनेटिक आती है, बायोमेट्रिक आती है, कास्ट आती है, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एफिलिएशन आती है। व्हाट द एक्चुअल फक? मतलब व्हाई डू यू नीड समवन्स कास्ट, रिलीजन एंड पॉलिटिकल बिलीव? हाँ, पहले से इतना डिवाइड हो चुका है, तुम लोग को और डिवाइड करना है लोगों को। ये बिल प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है कि हमें फ्यूचर में अटैक करने के लिए बनाया गया है? आई एम एक्चुअली कंफ्यूज यार। एयरटेल तो इससे बहुत कम डेटा ले रहा था, तब भी इससे ज्यादा आउटरीच हो गया था। और इस बिल में एक अच्छी बात है कि इसमें यूजर का कंसेंट मांगा जाता है कोई भी डेटा देने से पहले। मगर कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे आता है जब ये कंसेंट इररेलेवेंट हो जाता है, जब इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट या गवर्नमेंटल एजेंसीज को चाहिए होती है। तो मतलब हाँ, कंसेंट मांग रहे हैं, मगर जब हमें चाहिए होगा तब कंसेंट बाहर में जाए। भाई तो फायदा क्या है कंसेंट का एक झूठा दिलासा देने का? और दिक्कत तो तब बढ़ जाती है जब तुम रियलाइज करते हो कि जियो टेलीकॉम मार्केट में मोनोपोलाइज कर रहा है और मुकेश अंबानी और रूलिंग गवर्नमेंट के बीच में कितने अच्छे संबंध है वो तो पब्लिक रिकॉर्ड है, तुम्हें पता ही होगा। तो डेटा प्राइवेसी के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैन यू डिलीट योर डेटा इन इंडिया? वेल, जहाँ तक हम EU की प्राइवेसी पॉलिसीज के बारे में बात करें, उनके पास एक सेपरेट राइट है, राइट टू इरेजर और राइट टू बी फॉरगॉटन। इस राइट को तुम यूज करके आराम से अपना पर्सनल डेटा डिलीट कर सकते हो विदाउट एनी हैसल। तो अब इंडिया पे आते हैं। क्या इंडिया पे ऐसे कोई सेपरेट राइट या पॉलिसी है जिससे कोई कंज्यूमर अपना पर्सनल डेटा किसी भी ऐप या वेबसाइट से डिलीट कर सके? वेल, इंडिया में ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन तो नहीं है एंड कंपनीज लाइक पेटीएम तो डिलीशन क्लॉज ही नहीं देती हैं तुम्हें। वो लोग बस ऑप्शन देते हैं अपना अकाउंट डिलीट करने का, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग अपने आप ही तुम्हारा डेटा डिलीट कर देंगे। एंड इट साउंड स्टूपिड कि तुम्हें अपना सारा डेटा डिलीट करने के लिए अपना अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा। वेल, ऑल्दो बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज हैं लाइक फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम दैट अलाउज यू टू डिलीट योर पर्सनल डेटा, बट व्हाट अबाउट इंडियन कंपनीज? Well, most of the Indian companies don't have this erasure clause or right to be forgotten. और इम्प्रूवमेंट भी होते हुए नहीं दिख रही है भाई। ऑन द कॉन्ट्री, शेमफुल बिल्स लाइक डेटा प्रोटेक्शन बिल जिनके आधे से ज़्यादा क्लॉसेस कंज्यूमर के खिलाफ यूज़ किए जा सकते हैं। Things like these just convince me that future of data privacy in India is just doomed. मगर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में चाहे जितनी भी बुराइयाँ हों, मगर एक अच्छाई उसमें ज़रूर है, उसमें एक इरेजर क्लॉज है। This means that you can delete your personal data anytime you want. अब बस इस बिल के इम्प्लीमेंट होने की देरी है। 2018 का बिल डिले होते होते 2021 तक शिफ्ट हो गया है, तो अब बस भगवान ही मालिक है। So if you like this video, like and subscribe, and I'll see you in the next one. Bye.